आज हम HTML की बेसिक्स सीखेंगे और हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। इसमें हम पिक्चर्स यूज़ करेंगे, हाइपरलिंक्स यूज़ करेंगे, लिस्ट्स यूज़ करेंगे और टेबल्स यूज़ करेंगे और एक एंटायर पेज बनाएंगे। उस दौरान हमारी बेसिक्स की एक्सरसाइज होगी। HTML के साथ काम करने के लिए आपके पास HTML एडिटर का होना ज़रूरी है। बहुत सी तरह के HTML एडिटर्स अवेलेबल हैं, जिनमें विंडोज़ में आपके पास नोटपैड ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोटपैड आपको हेल्प आउट नहीं करेगा HTML कोडिंग में। उसके लिए आप नोटपैड प्लस प्लस बहुत मशहूर एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है विजुअल स्टूडियो कोड की। ये सबसे ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट का है ये और ये भी फ्री है। तो हम इसे डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा टाइम लेगी। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये अब डाउनलोड कंप्लीट हो गई है, हम इसे का सेटअप चलाएंगे। और इसके बाद आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। यहाँ पे हम इसका एड्रेस चूज कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे और इसके बाद इंस्टॉल कर देंगे। ये अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, हम इसे फिनिश कर देते हैं, जिसके बाद ये लॉन्च भी हो जाएगा। और ये है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस। यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम नई फाइल क्रिएट करेंगे एक। अब हम इस टेक्स्ट फाइल में एक HTML वेब पेज बनाएंगे। एक जो वेब पेज होता है वो मेनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनता है। लेकिन हम CSS और जावास्क्रिप्ट को आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ HTML को ही डिस्कस करेंगे। HTML कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप इसमें डिफरेंट लिंक्स यूज करते हैं और हर लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप जंप करके पेज में या वेबसाइट में कहीं भी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज इसे इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर आप टैग्स और एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जिससे कि एलिमेंट्स बनते हैं। सबसे पहला जो टैग हम यूज करते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप का, जिसमें हम बताते हैं कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जो टैग हम ओपन करते हैं वो है HTML टैग, और ओपन करने के बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। जो भी टैग ओपन होता है वो इन दो साइंस के बीच में होता है, और जो क्लोज होता है उसमें एक स्लैश का इजाफा होता है। HTML टैग जो है ये मेन टैग है, और जितना भी फर्दर कोडिंग होगी वो इन दोनों के दरमियान में होगी। HTML टैग डिफाइन करने के बाद हम सबसे पहले जो टैग डिफाइन करेंगे वो है हेड टैग। हेड टैग को हम ओपन करेंगे और उसके बाद हेड टैग को हम वापस क्लोज कर देंगे। हेड टैग को हम डॉक्यूमेंट की
इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, उसके कीवर्ड्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, एटसेट्रा। हेड के बाद हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग को भी हम हेड की तरह ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट का जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी टैग के अंदर डिफाइन होता है। इस पॉइंट पे बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी जगह पे सेव कर लें। आप इसके लिए सेव में जाएंगे, सेव एज, और फिर जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाह रहे हैं आप उसे ब्राउज कर लें और वहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। हम इसको होम के नाम से सेव कर लेते हैं। अब आप उस जगह पे जाके डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं जो कि यहाँ पे सेव हुआ है। हम इस डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इसलिए ये इस तरह से ब्लैंक ही नज़र आएगा। इसके बाद जो सबसे पहला हम एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे वो होगा टाइटल का। तो हम टाइटल का टैग इस तरह से ओपन करेंगे और ऑटोमेटिकली टाइटल का क्लोजिंग टैग लग जाएगा अगर आप एक एडिटर यूज कर रहे हैं, वरना नोटपैड में आपको ये खुद से एंटर करना पड़ेगा। अब सपोज अगर हम एक माउंट एवरेस्ट के बारे में वेबसाइट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे माउंट एवरेस्ट। इसके बाद हम फाइल को सेव कर लेंगे और फिर हम ब्राउज़र में जाके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माउंट एवरेस्ट अपडेट हो गया। जो टाइटल टैग है उसमें एंटर की गई जो इंफॉर्मेशन होती है वो ब्राउज़र के टैब पे अपडेट होती है। इसी हेडिंग को पेज के अंदर दिखाने के लिए हम हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे। हेडिंग का टैग एच से स्टार्ट होता है और साथ हम 1 2 3 4 5 6 यूज़ करते हैं। तो जो मेन हेडिंग है वो H1 होती है, तो हम हेडिंग 1 में यही टेक्स्ट कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम दोबारा पेज पे जाएंगे और इसे अगेन रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये हेडिंग आ जाएगी। इसके बाद हम नॉर्मली मेटा टैग्स यूज़ करते हैं। मेटा टैग्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होते हैं। ये पेज के अंदर विजिबल नहीं होते कहीं भी। तो मेटा टैग जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। हम मेटा लिखते हैं, उसके बाद नेम और उसके बाद कंटेंट। मेटा टैग्स बहुत सी किस्म के होते हैं लेकिन वो डिफाइन होते हैं नेम से और उनके अंदर फिर उसके कंटेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग यूज़ करते हैं और कंटेंट में हम लिखते हैं ए वेबसाइट अबाउट माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अब जो भी सर्च इंजन इस वेबसाइट को क्रॉल करेगा उसे पता होगा कि ये वेबसाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट के बारे में है। इसके बाद जो मेटा टैग हम यूज़ करते हैं वो होता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स में हम वर्ड्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि वेब पेज के अंदर क्या चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल एक तो इसके अंदर माउंट एवरेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, फिर माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन है, और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन हम इसमें ऐड करते जाएंगे
जो डिस्क्राइब करे कि हमारी वेबसाइट में या वेब पेज में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसके बाद हम बॉडी की तरफ आ जाते हैं। बॉडी के अंदर हम सबसे पहले हेडिंग देंगे और हम उसके लिए H2 यूज़ करेंगे। तो लेट्स से हमारा ये पेज जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट माउंट एवरेस्ट। फिर हम इसे सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल एंटर करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में और इसके बाद हम इस पेज को सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये इस तरह से नज़र आएगा। फिर कुछ टैग्स हैं जो आप फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस माउंट एवरेस्ट को बोल्ड में दिखाना चाहें तो हम बोल्ड टैग यूज़ करेंगे। क्लोजिंग को हम माउंट एवरेस्ट के बाद ले जाते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखें माउंट एवरेस्ट जो है ये बोल्ड हो गया। इसी तरह हम वर्ड्स को इटैलिक भी कर सकते हैं और हम एट अ टाइम बोल्ड और इटैलिक दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल्ड के अंदर ही इटैलिक का टैग भी यूज़ करें तो ये वर्ड अब बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। इसी तरह हम वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन टैग यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है। अब आप देखें कि हाईएस्ट वर्ड जो है ये अंडरलाइन हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं लिस्ट्स की तरफ। HTML में 3 तरह की लिस्ट्स होती हैं। एक होती है डेफिनेशन लिस्ट जिसमें हेडिंग होती है और उसके नीचे उसके आइटम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट सीक्वेंस में होती है और फिर फाइनली अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जो कि ऑब्वियसली ऑर्डर में नहीं होती। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिस्ट की बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट ओपन होती है DL से और क्लोज होती है DL/DL से। इसके बीच में DT का एक एलिमेंट होता है जिसका मतलब है टाइटल और फिर इसमें यूज होता है DD जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। तो इसी तरह टाइटल डिस्क्रिप्शन ये लिस्ट चलती रहती है। यहाँ हमारे पास एक डेटा है एक्सेल में जिससे हम ये डेफिनेशन लिस्ट बनाएंगे। अब आप इस डेटा को देख के समझ सकते हैं कि इसको टाइप करना टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट है। इसलिए हम थोड़ी सी जुगाड़ यूज करेंगे और जो लिस्ट सबसे पहले जो कंट्री नेम्स हैं उनके हम सामने हम DT टैग्स क्रिएट कर लेंगे और जो कंटेंट लिस्ट है उसके लिए हम DD टैग्स क्रिएट कर लेंगे। ये हम कॉपी कर लेंगे इस तरह से। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं इस काम को आसान करने के लिए।
Now we will create an HTML list. So we will start with this tag, and then this value combined with this value combined with the closing tag all the way to the last item. अब हम इस लिस्ट को कॉपी कर लेंगे यहाँ से और HTML में जाके ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं डेफिनेशन लिस्ट के, इसके बीच में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे और वेब ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट बन चुकी है इस तरह से। इस लिस्ट के ऊपर एक हेडिंग की कमी है। हम वापस कोड में जाते हैं और यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करते हैं H3 टैग के साथ। फिर हम इसे सेव करेंगे और वापस जाके हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो हियर इज आवर हेडिंग एंड हियर इज आवर लिस्ट। इसके बाद हम एक और हेडिंग देते हैं H3 हेडिंग, जो कि है लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स बाय फ्रीक्वेंसी। This list will start with the OL tag because it will be an ordered list, and within the list each item will be in the LI tag. इस लिस्ट का डेटा भी हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिस्ट आइटम टैग क्रिएट करेंगे और उसको कंबाइन करेंगे हम क्लाइंबर के नेम के साथ। फिर उसको कंबाइन करेंगे हम एक ब्रैकेट के साथ जिसमें हम फ्रीक्वेंसी कंबाइन कर लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद अगेन हम जो LI टैग है उसे क्लोज कर देंगे और इस तरह से हमारा लिस्ट आइटम क्रिएट हो जाएगा। इसको हम रिपीट करते हैं पूरी लिस्ट के साथ और फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में OL टैग के अंदर इसे जाके पेस्ट कर देंगे। इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो किस तरह की लगती है। और ये हमारी लिस्ट की हेडिंग जो हमने दी थी वो है, और ये उसके बाद लिस्ट है। आप ये नंबरिंग देख सकते हैं और नंबरिंग जो है ये ऑर्डर लिस्ट के साथ होती है। इसी तरह हम एक लिस्ट ऑफ डेथ्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उसी तरह लिस्ट आइटम टैग यूज करेंगे जिसमें हम क्लाइंबर का नेम यूज करेंगे और उसके बाद इनसाइड द ब्रैकेट हम ईयर ऑफ डेथ
एंटर करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और साथ ही लिस्ट आइटम का टैग भी क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास पहला लिस्ट आइटम आ गया। हम इस फार्मूला को ड्रैग कर लेते हैं इस तरह से और ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। अब हम इसे कॉपी करेंगे और कोड में जाके यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग 3 देंगे जिसमें हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ डेथ्स। फिर उसके बाद हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट के अंदर हम ये पेस्ट कर देंगे। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम ब्राउज़र में जाके इस वेब पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और एज यू कैन सी हमारे पास लिस्ट ऑफ डेथ्स भी आ गई है। फाइनली हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हम डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में। सबसे पहले हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ मोस्ट रिकॉर्ड्स। हेडिंग के नीचे यहाँ पे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बनाते हैं और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसी तरह लिस्ट आइटम्स के टैग्स यूज होंगे हर आइटम के लिए। अब हम जाते हैं एक्सेल फाइल में और वहाँ पे उसी तरह लिस्ट आइटम्स क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास पहला लिस्ट आइटम क्रिएट हो गया। हम इस लिस्ट आइटम को ड्रैग करेंगे और ये हमारे पास चारों लिस्ट आइटम्स क्रिएट हो गए। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और HTML कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे ब्राउज़र में और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये हमारी लिस्ट आ गई और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल्स की। टेबल जो है वो डिफरेंट कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल होता है और बिल्कुल एक्सेल की फाइल की तरह इसमें सेल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। टेबल क्रिएट करने के लिए आप सिंपली टेबल का टैग यूज करते हैं। इस टेबल टैग के अंदर टेबल की जो रोज हैं, कॉलम्स हैं और हेडिंग्स हैं उनके टैग्स यूज होते हैं जो कि हम एक्सेल की फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल रो का ओपनिंग टैग क्रिएट करेंगे, फिर टेबल रो का क्लोजिंग टैग क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम टेबल डिस्क्रिप्शन का टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर हम फर्स्ट आइटम यूज करेंगे और उसके बाद वापस इसको क्लोज कर देंगे।
इसको हम ड्रैग करेंगे अब ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शंस के टैग्स क्रिएट हो गए। अब हमें इन्हें कंबाइन करना है इस तरह से कि ये सबसे आखिर में हो। अब ये हमारे पास एंटायर रो क्रिएट हो गई है। इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक और यही रो जो है ये हम कॉपी करके ऊपर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फर्क ये होगा कि टी डी को हम टी एच यानी कि डिस्क्रिप्शन को हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल एफ एंड टी डी रिप्लेस विद टी एच। ओके, अब हमारे पास पहली रो में हेडिंग्स आ जाएंगी और उसके बाद सारी डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी। ये हमारा स्ट्रक्चर HTML टेबल का क्रिएट जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ पे हमने टेबल का टैग क्रिएट किया था उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने टेबल की हेडिंग देनी है जो कि होगी लिस्ट ऑफ ओल्डेस्ट क्लाइंबर्स एंड दैट्स इट। इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम ब्राउज़र में जाके इस वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे और एज यू कैन सी कि हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपरलिंक्स की। हाइपरलिंक्स यूज़ होते हैं एक लोकेशन से जंप करके दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए। तो हाइपरलिंक्स दो तरह के होते हैं, एक जो उसी पेज के अंदर जंप करते हैं और दूसरे वो जो पेज से किसी दूसरी एक्सटर्नल लोकेशन पे जंप करते हैं। उसमें वो लोकेशन उसी वेबसाइट के अंदर भी हो सकती है और वेबसाइट से बाहर भी किसी भी जगह पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जंप करके google.com पे भी जा सकते हैं। तो इंटरनल नेविगेशन के लिए यानी पेज के अंदर नेविगेशन के लिए सबसे पहले हमें लोकेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं एंकर टैग यूज करते हुए। इसमें हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं नेम का, जिसमें हम कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे LOC। और फिर इसके बाद हम इस टैग को क्लोज कर देते हैं। सेम टैग हम दूसरी लोकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फिर हम एक और लोकेशन पे इस एंटर कर लेते हैं और एक और लोकेशन पे और फाइनली यहाँ पे भी एंटर कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे हम जंप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जिस लिस्ट को यूज करके
हम इन लोकेशंस पे जंप करेंगे। ये जो लिस्ट होगी ये भी एंकर टैग्स से ही बनेगी और इसमें हम लोकेशन का नाम एंटर करेंगे जहाँ पे हम जंप करना चाहते हैं और उसका टाइटल एंटर करेंगे। इसी तरह हम बाकी लिस्ट भी बनाएंगे। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारे हाइपरलिंक्स किस तरह से काम करते हैं। ये हमारे हाइपरलिंक्स बन गए जो हम नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे विद इन दिस पेज। तो सबसे पहला हाइपरलिंक इसी लोकेशन का है, दूसरा लिस्ट ऑफ फर्स्ट records का है, तीसरा लिस्ट ऑफ मोस्ट records का है, उसके बाद लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स बाय फ्रीक्वेंसी है और सबसे आखिर में लिस्ट ऑफ डेथ्स का हाइपरलिंक। हमारे सब हाइपरलिंक्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हम एक और हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम इजीली वापस टॉप पे जंप कर सकें। उसके लिए हम यहाँ पे एक एंकर क्रिएट करते हैं। उसके बाद हर एक लिस्ट में बैक टू टॉप का एक हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। अब इसको सेव कर लेते हैं हम पेज को। उसके बाद ब्राउज़र में जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये बैक टू टॉप का जंप आ गया जो कि हर एक लिस्ट से पहले दिया हुआ है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो हम वापस टॉप पे चले जाते हैं जैसे ये। अब हम एक एक्सटर्नल हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एंटर करते हैं एक न्यू पैराग्राफ और उसमें हम एंटर करते हैं सोर्स और यहाँ पे हम एक एंकर टैग यूज करते हैं और उसमें एड्रेस एंटर करते हैं विकिपीडिया पेज का जहाँ से हमने ये वाला टेक्स्ट कॉपी किया था। फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम विकिपीडिया लिख देते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और हम जाते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं। अब ये एक एक्सटर्नल लिंक आ गया हमारे पास। हम इसे क्लिक करते हैं तो ये विकिपीडिया पेज ओपन हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये पेज ओपन होता है तो हमारा पेज क्लोज हो जाता है। उसके लिए हम एक और चीज़ ऐड करते हैं यहाँ पे
उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट एंटर करते हैं जिसका नाम है टारगेट, और इसमें यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं ब्लैंक। अब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, दोबारा ब्राउज़र में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और अब हम इसको क्लिक करते हैं तो अब हमारा पेज भी ओपन है और ये एक्सटर्नल पेज भी ओपन हो जाता है। फाइनली हमारे पास एक इमेज है माउंट एवरेस्ट का, जो कि हम अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हम फाइल का नाम नोट करके रख लेते हैं, और क्योंकि ये फाइल इसी वेब पेज के साथ अवेलेबल है इसलिए एड्रेस की ज़रूरत नहीं होगी, फाइल का नाम इनफ होगा। अगर ये किसी और लोकेशन पे होती तो फिर कंप्लीट एड्रेस। अब हम HTML कोड में जाते हैं और यहाँ पे एक इमेज टैग एंटर करते हैं। इमेज टैग में हम सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसमें हम उस फाइल का नाम एंटर कर देंगे, एंड दिस इज इट। अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस इमेज का साइज बहुत बड़ा है। अब हम इस इमेज का साइज थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। इसमें हम विड्थ इसकी एडजस्ट करते हैं 100 पिक्सल्स पे और इसको सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में जाते हैं और इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे और अब ये इमेज स्मॉल साइज का हो गया। हम वापस आते हैं और इसको 200 पिक्सल पे सेट कर लेते हैं। अब ये एक रीजनेबल साइज का है। और इसके साथ ही हमारा आज का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। आज हमने HTML की ऑलमोस्ट तमाम बेसिक्स कवर किए, जिसमें कि फॉर्मेटिंग भी है, इमेज भी है, लिस्ट्स हैं, टेबल हैं और हाइपरलिंक्स हैं। See you again in another tutorial.